नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे इस YouTube चैनल एसके आज जीवन परिचय में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, वो उनकी रचनाएं के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओझवलिया नामक गांव में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले दुबे का छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। पिताजी का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी और माता जी का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनका परिवार किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ था। द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई थी। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही स्कूल में हुई थी। उन्होंने 1920 में बसरीकार के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा पास की 1920 में। इसके बाद उन्होंने गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचार्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन कर आरंभ किया। वो अपने गांव के निकट ही एक ब्रह्मचार्य आश्रम था, वहां पे संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। सन 1923 में विद्याध्ययन के लिए काशी गए। 1923 में पढ़ने के लिए वो काशी पहुंचे। वहां संस्कृत रणवीर संस्कृत पाठशाला कमच्छा से प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। इसी वर्ष भगवती देवी नामक कन्या से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य छित्ती मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से आरंभ किया। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन के अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यभार का ग्रहण किया। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। प्रतिनिधियों के विरोध के चलते मई 1960 में द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिए गए। 1960 को द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिए गए। जुलाई 1960 से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। जुलाई 1960 से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। अक्टूबर 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष
होके लौटे। मार्च 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर नियुक्त हुई और 25 फरवरी 1970 को इस पद से मुक्त हुए। कुछ समय हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी बने। कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात के शिकार हुए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया। 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात के शिकार हुए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया। ब्रेन ट्यूमर की वजह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिल्ली में उनका निधन हो गया। अब हम बात करेंगे इनकी रचनाएं के बारे में। रचनाएं निबंध संग्रह, आलोचनात्मक उपन्यास, इतिहास। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। अशोक के फूल 1950 में, कल्पता 1951 में, कुटज 1946 में, आलोक पर्व 1972। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में उनको पुरस्कार भी मिला था। अब आलोचनात्मक, कबीर, सुर साहित्य, सहज साधना। कबीर कब हुआ? कबीर 1942 में, सुर साहित्य 1936 में, सहज साधना 1963 में। अब उपन्यास देखते हैं। उपन्यास में बाल भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, तो बाल भट्ट की आत्मकथा 1946 में, पुनर्नवा 1973 में आदि। अब देखते हैं इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये इनकी रचनाएं थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।